श्रद्धा देखिए दोस्तों, गणगौर का जो विसर्जन होता है वो लास्ट दिन जब गणगौर पूजा होती है तीज वाले दिन, उस दिन शाम के समय विसर्जन किया जाता है दोस्तों। सुबह जो हम लोग नॉर्मल गणगौर पूजा पूजते हैं उसी तरह से पूजा जाता है, और फिर शाम के टाइम पर 4-5 बजे के करीब या 3-4 बजे के टाइम पे जब भी आपको सूट करे उस समय पर हम लोग एक जल का लोटा लेते हैं और मिठाई कुछ होता है वो रख लेते हैं। कुछ भी मिठाई कोई कोई के घर में दोस्तों मोई से भी जमाया जाता है बिदाई के समय, यानी आटा या फिर बाजरे का आटा या गेहूं का आटा में घी और चीनी मिलाकर और उसका मोई बनाया जाता है। तो कोई कोई के घर में मोई बनाकर भी जमाया जा सकते हैं। तो आपका जो भी मन हो, आप मिठाई से भी जमा सकते हैं, आप मोई से भी जमा सकते हैं। अगर आपके घर में मोई से जमाया जाता है तो उनको ईसर जी को और गणगौर जी को बैठा लेते हैं एक पाटा के ऊपर में। और अगर आपकी ब्यावली साल है तो 5 है तो पाँचों को बैठा के, और पींडिया है तो पींडिया को भी बगल में रख लेते हैं, जवारा रख लेते हैं। और जितना भी आपका पूजा किया हुआ वो दूब और फूल होता है, ब्यावले साल में 16 दिन की पूजा में बहुत सारे दूब और फूल इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों, वो सब भी एक पैकेट में इकट्ठा कर लेते हैं और उन सब को रख के, और जो टिक्की दिया हुआ आपका जो कागज़ है वो भी आप विसर्जन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने दीवार में टिक्की नहीं दी है और अगर किसी कागज़ के ऊपर में आपने टिक्की दी है तो वो भी आप गणगौर के साथ विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह से उनको पाटे पे बैठा के पहले ईसर जी को टीका लगाते हैं, गणगौर माई को टीका लगा के चावल लगाते हैं, ईसर जी को नारियल और रुपया दिया जाता है दोस्तों, और गणगौर माई को सुहाग पिटारी और ब्लाउज़ पीस दिया जाता है अपने घर में ही बैठा के। और फिर जो भी आपने मीठा बनाया है उस मीठा से उनको भोग लगा के पानी पिलाते हैं। ब्यावली गणगौर है तो कानी राम जी को, रोआ बाई को और मालन को भी पानी और मीठा देते हैं, और उनको रुपया नहीं चढ़ाते दोस्तों, खाली रुपया गणगौर और ईसर की ही चढ़ाते हैं। पिंडिया को भी थोड़ा थोड़ा ऐसे भोग लगा के और उनको भी जल का छींटा दे देते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों जितना भी सामान होता है वो हम लोग लेकर, अगर आपके स्टेट में कोई गणगौर का मेला भरता है, जैसे जहाँ पर बड़ी बड़ी गणगौर रखी भी रहती है और वहाँ गणगौर का मेला भरता है, तो वहाँ उस गणगौर को आपको ले जाना पड़ता है। वहाँ पर गणगौर से गणगौर को मिलाना पड़ता है। गणगौर को हम लोग जब भी विसर्जन करने जाएंगे दोस्तों ढक कर लेकर जाना चाहिए, खुले में नहीं लेकर जाना चाहिए। और वहाँ पर जाकर जो भी आपका वो रुपया, नारियल, ब्लाउज़ पीस, सुहाग पिटारी जो होती है वो उन बड़ी गणगौर के वहाँ पर चढ़ा दी जाती दोस्तों। वो विसर्जन में गणगौर माई को साथ में नहीं दी जाती है। और अगर आपके इस तरह का कोई मेला नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, आप इसको अपनी बहन बेटी को दे सकते हैं, क्योंकि बहन बेटियों को हम लोग जमाई को नारियल और ये सब दे सकते हैं। तो सुहाग पिटारी जो गणगौर के चढ़ा हुआ सामान है वो हम लोग बहन बेटी को, या आपके घर कोई पूजा कराने आ रही है गणगौर की तो आप उसको भी वो सामान दे सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों उनको वहाँ सर गणगौर से मिलाने के बाद आप कुएं पे या किसी घाट पे जहाँ भी गणगौर को लेके जा रहे हैं वहाँ भी आप अपना जो भी मीठा अपने घर पे खिलाया था वो और पानी का गिलास फिर से साथ में लेकर जाइए। फिर वहाँ पर भी दोस्तों विसर्जन करने से पहले उनके मुंह में मीठा देके और थोड़ा सा जल पिला के फिर हाथ जोड़ के और धीरे से उनका विसर्जन किया जाता है दोस्तों। ऐसे धम से ज़ोर से नहीं पटकना चाहिए, मतलब कुएं में डाल रहे हैं तो भी आप ऊपर से तो जाएगा मगर ऐसे धीरे से छोड़ना चाहिए, और जल प्रवाह कर रहे हैं तो भी आपको ऐसे धीरे से गणगौर माई को छोड़ना चाहिए। उनके साथ जवारा भी विसर्जन कर देते हैं दोस्तों, उनके साथ पिंडिया भी विसर्जन कर देते हैं, वो जो टिक्की लगा हुआ कागज़ है वो भी विसर्जन कर देते हैं। और जो फूल और जो धूप होती है वो आजकल जो गंगा का जो योजना चल रहा है उसके तहत हम लोगों को विसर्जन नहीं करने दिया जाता है दोस्तों। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आपको भी इनका साथ देना चाहिए, और विसर्जन में गंगा में प्रभावित न करके साइड में रख दीजिए उन सब सामानों को। गणगौर माता माई वैसे ही मान लेगी आपका कि आपने उन सब सामान उनके साथ में दे दिया है। इस तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं दोस्तों। मगर यदि कोई कारण से आप कोई ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पर आपके पास कुआं भी नहीं है और विसर्जन के लिए कोई जल प्रवाह का कोई उचित साधन नहीं है, तो आप दोस्तों अपने घर के बाहर एक बाल्टी में या एक गमले में जल भर लीजिए। घर के बाहर खाली गणगौर को ले जाना पड़ता है गीत गाते हुए, और उसके बाद में उस पानी के पास ही जिस तरह से मैंने जो प्रोसेस बताया है विसर्जन का वो सारा करके उसके अंदर, उस पानी के अंदर
बाल्टी या गमला जो भी आपने रखा है उनके अंदर गणगौर माई का विसर्जन कर दीजिए। जल प्रवाह हो जाएंगे। फिर जब वो मेल्ट हो जाएंगे यानी मतलब पानी में उनका मिल जाएगा, तो वो जो मिट्टी और गमले का जल है वो लाकर किसी कांच के गमले में, किसी पौधा में, कहीं पे भी आप डाल दीजिए। इस तरह से मतलब गणगौर माई क्या होता है, जल प्रवाह में उनका विसर्जन होता है दोस्तों। तो अगर आपके पास कोई कारण से अगर आप जल प्रवाह नहीं देख पा रहे हैं, तो इस तरह आप अपने घर में ही विसर्जन करके और उनको किसी पौधे या गाछ में चढ़ा सकते हैं। और आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा विसर्जन का तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है गणगौर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं उनके सभी के जवाब दूंगी। जय दादी की।